Hello friends, today we are going to start chapter number 2 of class 10 whose name is polynomials. सबसे पहले हम इसी वर्ड के ऊपर बात करेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल. So polynomial is made by two words. First one is poly जिसका मतलब होता है many और nomials means you can say terms. ठीक है, तो पॉलिनोमियल नॉर्मली क्या होगा कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें काफी सारे टर्म्स हों, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल. और इफ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर. कि जो भी फॉर एग्जांपल ये समझते हैं जैसे x प्लस 2 लिखा मैंने, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है x, उसकी पावर हमेशा क्या रहेगी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पावर किसकी होनी चाहिए, वेरिएबल की हमेशा होल नंबर रहने वाली है. तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो बिल्कुल ही क्या रहेगा पॉलिनोमियल होने वाला है. मैं लिखूं 2 प्लस y की पावर 5, हमने वेरिएबल की पावर देखी कितनी है 5, होल नंबर है, ये भी रहने वाला है. अब मैं लिखूं 2 रूट x प्लस 5. ओके, तो यहाँ पर इस एग्जांपल को देखिए तो यहाँ पर x की पावर रूट है, यानी रूट का मतलब पावर कितनी होता है 1/2 प्लस 5. x की पावर 1/2 आ गई एंड 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा. हम लिखे x रूट 2x प्लस 6. अब इसको चेक करें पॉलिनोमियल है नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं देखो रूट में आ गया इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा. नहीं, हमें केवल वेरिएबल की पावर देखनी है और वेरिएबल यहाँ पर x है, x की पावर कितनी आ रही है 1, सो इट इज ए होल नंबर. एक्चुअली पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल की पावर क्या आ गई है होल नंबर. यदि मैं बात करूं x प्लस 1/x की, इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 1 और यहाँ पर भी कितनी है 1. लेकिन यदि हम इसको सिंपल फॉर्म में अरेंज करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा x प्लस पावर 1 नीचे है, ऊपर से माइनस की हो जाएगी. तो यहाँ पर x की पावर क्या आ गई है -1 और ये होल नंबर नहीं होती, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल. तो सिंपल से पॉलिनोमियल में क्या चेक करना है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर. एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 2x प्लस x स्क्वायर रूट लगा है, ठीक है. और आप देखोगे अब तो वेरिएबल की पावर क्या आ गई 1/2 आ गई, लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाई करके चेक करना है. x स्क्वायर की पावर कितनी आ रही है रूट का मतलब 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2x प्लस x की पावर 1, यानी दोनों ऐड होकर कितने हो गए 3x. अभी भी पावर कितनी है 1 और 1 क्या होता है होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल. तो सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करना है कि वेरिएबल की पावर क्या आ रही है. अगर होल नंबर आ रही है तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा. ओके, अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. सबसे पहले मैं टर्म के बेसिस से बात कर रहा हूँ कि टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं. बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल की. मोनोमियल मतलब क्योंकि सारे 9th क्लास में पढ़ चुके इसलिए मैं ब्रीफली डिस्कशन कर रहा हूँ. आगे फिर मेन टॉपिक के बारे में स्टडी करें जो हमारे लिए 10th क्लास में यूजफुल टॉपिक है. तो मोनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, जिसमें कितने टर्म होंगे सिंगल टर्म होंगे. फॉर एग्जांपल x हो गया अकेले टर्म, 10 हो गया बिल्कुल ये भी पॉलिनोमियल, आगे बात करेंगे इसके बारे में. y हो गया, x स्क्वायर हो गया, z की पावर 5, ये सारे सिंगल टर्म आ रहे हैं. ये सारे किस में आएंगे मोनोमियल में आएंगे. सेकंड की बात करें दैट इज बायनोमियल. सो व्हाट इज बायनोमियल, ए पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स, जिसमें कितनी टर्म्स होंगी 2 टर्म्स होंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल x प्लस 5 लिया मैंने, एक टर्म ये हो गई एक टर्म ये हो गई, 2 टर्म्स हो गई. y स्क्वायर प्लस 6 ले लिया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म z की पावर 3 प्लस 9 ले लिया फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म. तो जिसमें भी 2 टर्म्स होंगे दैट इज नोन एज बायनोमियल एटसेट्रा. बात करें थर्ड वन इज ट्राइनोमियल. ओके, सो व्हाट इज ट्राइनोमियल, ए पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म्स, जिसमें कितने टर्म्स होंगे
थ्री टर्म्स होंगे, दैट इज नॉन एज ट्राइनोमियल. फॉर एग्जाम्पल x square plus x plus 1 2 3, they are three terms, that's why it's trinomial. y cube plus y plus 2, थ्री टर्म्स है, बिल्कुल ट्राइनोमियल एटसेट्रा. सो नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम थ्री तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नेक्स्ट है ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ओके, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले वो देख लेते हैं. व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है. तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल in the polynomial. पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है, अवेलेबल उनमें जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, इफ वी टेक द एग्जांपल, तो यहाँ ए पे लिख दे दो एग्जांपल. जैसे मेरे पास x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो उसमें चेक करें कि वेरिएबल x आ रहा है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3. तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई है. एक और लेते हैं एग्जांपल, y की पावर 2 प्लस 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2. y अकेला ही है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2. तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, 2. सो ऐसे जो भी पॉलिनोमियल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, आई थिंक वी गॉट इट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. ओके, डिग्री पढ़ चुके, इसलिए डिग्री की बेसिस पे कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं वो पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, ये भी वैसे 9th क्लास में सारा पढ़ चुके हैं, इसलिए ब्रीफली नॉलेज दे रहा हूं आपको. एक पॉलिनोमियल विद 1 डिग्री, विद डिग्री 1, जिसकी डिग्री कितनी है, 1. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल x प्लस 5, सिंपल से डिग्री 1 आ रही है, y डिग्री 1 है, ठीक है, एटसेट्रा. इसकी भी डिग्री 1 होगी, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक, जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें क्या होगा, ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितनी है, 2. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिग्री 2 आ गई. वाई स्क्वायर प्लस, डिग्री का तो हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, 2 के अलावा कुछ नहीं आएगी, एटसेट्रा. ये क्या किसमें आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसमें क्या होगा, ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3, जिसमें डिग्री कितनी होगी, 3, दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल x क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल, y क्यूब प्लस 6 क्यूबिक पॉलिनोमियल है, z क्यूब प्लस z प्लस 2 ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, ये 3 आपके टाइप्स हैं. एक और टाइप होता है, वो भी पढ़ लीजिए, उसके बारे में बहुत ज्यादा गिवन नहीं है, फिर भी देख लेते हैं. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, तो इसमें क्या होगा, एक पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, इसका डिग्री कितनी होगी, 4, दैट इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल x की पावर 4 प्लस 2 लिख दिया,
y की पावर 4 प्लस y की पावर 3 प्लस 2 लिख दिया। ओके, z की पावर 4 प्लस 1, ये सारे किसके अंदर आ गए? ये सारे आ गए आपके बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, सो पॉज ऑफ ये नोट इट डाउन। कुछ और पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? अगर बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होने वाला है? व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? इसकी बात करें हम तो इसमें क्या आने वाला है? जितनी भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो सारे किसके अंदर आती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर आती है। तो हम कह सकते हैं ऑल न्यूमेरिक वैल्यू, ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज are known as constant polynomial। ओके, लेकिन इसके अंदर जीरो नहीं आएगा, ध्यान रखना। जीरो से अलग रहेगा, जीरो अलग से जीरो पॉलिनोमियल में आएगा। बाकी उसके अलावा नॉर्मल सारे वैल्यूज को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल में काउंट करते हैं। इसमें एक नोट और लिख लेना, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल is always 1। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी रहती है? 1 रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे पास 5 है तो 5 के साथ मैं x की पावर 0 तो लगा सकता हूँ। सॉरी, मैंने 1 लिख दिया है, 1 नहीं 0 आएगी। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। रीजन 5 है, x की पावर 0 लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर, क्योंकि डिग्री बताती है, वेरिएबल की पावर चेक करते हैं। 0 आ रही है इसलिए क्या हो गया? डिग्री 0 हो गई है। ठीक है, जैसे मैं 1 भी लूं तो 1 के साथ भी x की पावर 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 एक्सपोनेंट में पढ़ा हमने। 0 x की पावर 0 या किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है? 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। ठीक है, तो कांस्टेंट। और ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि पॉलिनोमियल वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल तो दिखा रहे हैं कि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो सकती है तो पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल तो है और इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 0। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। ओके, नेक्स्ट वन इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसमें जीरो ही आने वाला है। जीरो पॉलिनोमियल में जीरो ही आता है हमारे पास। जीरो जो है नॉट एज जीरो पॉलिनोमियल। कोई पूछ लिया आपसे जीरो इज ए पॉलिनोमियल नॉट, बिल्कुल जीरो इज ए पॉलिनोमियल। क्यों? कि जीरो को तो लिख सकते हैं, जीरो ऑन द एक्स की पावर 0। ठीक है, तो जीरो इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What is the degree of zero? जीरो या फिर डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, कुछ भी कह सकते हो, इज नॉट डिफाइंड। हम जीरो की डिग्री बता ही नहीं सकते कि जीरो की डिग्री कितनी होती है। वी कांट टेल व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल जीरो के साथ में x की पावर 0 लिख दूं तो यहाँ पर डिग्री कितनी बन गई है? 0 बन गई सर। जीरो के साथ में x की पावर 100 लिख दूं तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग 0 होता है, जीरो पे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा। तो यहाँ पर डिग्री कितनी बन गई है? 100 बन गई है। जीरो के साथ में लिख दो x की पावर 10 तो डिग्री कितनी बन गई है? 10। तो जीरो कोई फिक्स डिग्री नहीं है। दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। आप ये मत कहते सर यहाँ पर भी तो ऐसे कर सकते हो 5 इंटू एक्स की पावर 10। यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या बन गया? 5 इंटू एक्स की पावर 10, जबकि हमने नंबर क्या लिया था? केवल 5 ले रखा था। लेकिन जीरो को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो जीरो यार है, उसमें कोई चेंज थोड़ी हो रहा है। तो जीरो की डिग्री कोई फिक्स नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल डिग्री ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड टू अस। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैंने रब कर दिया, थोड़ा वीडियो को बैक करके नोट कर लेना। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। लेट ए इज ए रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, एंड पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल। और पी एक्स कोई भी क्या है? नॉर्मल पॉलिनोमियल को पी एक्स से शो करते हैं। पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। इफ पी ए इक्वल्स टू 0, यानी x की जगह पर मैं a रख दूं, वो नंबर डाल दो x की जगह पे और हमारा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, देन
ए इज कॉल्ड, ए को हम क्या कर देंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते, देखो उससे इजीली क्लियर हो जाएगा। मैंने लिया 2x + 1, ये पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, ओके, और मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ लेट पुट x = -1/2। मैंने अपनी तरफ से x की वैल्यू क्या रख दी है, -1/2 रख दी है। क्वेश्चन में गिवन हो गया में, तो x की जगह मैं -1/2 पुट करूँ, x यहाँ पर था -1/2 पुट की +1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, तो -1/2 पुट करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0। सो -1/2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि इस वैल्यू को पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, कुछ और पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में कितना ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।